सलाम सलाम। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तो क्यों ना हम ये भी काम कर लें। सलाम करने की आरज़ू है, सलाम करने की आरज़ू है, इधर जो देखो सलाम कर ले। सलाम करने की आरज़ू है, इधर जो देखो सलाम कर ले। इस देश के बड़े मशहूर शायर राहत इंदौरी की पंक्तियां दोहराना चाहूँगा कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। फ़कीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या हैं, फ़कीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे खबर नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है, तेरा गुलाम क्या क्या है। तो मंच सौंप रहा हूँ भाई शम्स तबरेजी को। मुशायरे की कार्रवाई जो आप देख रहे थे तकरीबन 8:30 बजे शुरू हुई थी, अब इस वक्त 9:15 बज रहा है। बहुत ज़्यादा कहने की कुछ गुंजाइश नहीं है। मैं सुन रहा था कि दरमियान से हमारे एक दो दोस्त कह रहे थे जल्दी से मुशायरा कराइए। मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि जब हम इस तरह की तकरीबात, ऐसे समारोह, ऐसे उत्सव करते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे मोहतरम हैं, जो हमारे मुकर्रम हैं, उनकी इज़्ज़त अफजाई और उनको मान सम्मान दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है। वो ज़रूरी काम हम ये सब कर रहे थे। और उनके लिए एक शेर भी पेश करना चाहता हूँ कि अब उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, गर्मियों की शामों में, इस तरह ही होता है इस तरह के कामों में। बहरहाल हज़रात, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि हिंदुस्तान के 2 ऐसे मुल्क हैं, 2 ऐसे शहर हैं जिनके साथ श्री का लफ्ज़ जुड़ता है। एक श्रीनगर और दूसरा श्री गंगानगर। गंगानगर के साथ श्री की अहमियत इसलिए भी जुड़ ज़्यादा हो जाती है कि उसमें पवित्र गंगा का नाम शामिल है। और जब सूरत हाल ये हो तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जो शोहरा इकराम यहाँ डाइस पर बैठे हैं उनका मान सम्मान किस तरह से न किया जाए। हमारे एक दोस्त जगजीत सिंह का नाम ले रहे थे, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुकर्रम शख्सियत। उन्होंने जनाब नवाज़ साहब की बहुत सी गज़लें जहाँ गाई, उसमें नवाज़ साहब की एक बहुत मशहूर गज़ल गाई। और वो शायर आज यहाँ पर हमारे दरमियान, हमारे डाइस पर मौजूद है। मैं इस एतबार से भी इस मुशायरे को बहुत ही एहतराम देता हूँ कि इस डाइस से जो हमारे शोहरा इकराम को मान सम्मान दिया गया है, इसी डाइस से हम इस शहर के उस बड़े सिंगर को भी खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसका इस शहर से नाता था, रिश्ता था। बहुत बड़ा नाम जगजीत सिंह। काम जो गैर ज़रूरी हैं वो सब करते हैं, काम जो गैर ज़रूरी हैं वो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। काम जो गैर ज़रूरी हैं वो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अज़मत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। साथियों, ये है वो डाइस और ये है अखिल भारतीय मुशायरे का वो बैनर, राष्ट्रीय कला मंदिर, जिसके सौजन्य से आज का ये मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है।
मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस माहौल में भी, जबकि कहा जाता है कि उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू मुशायरे का एहतमाम किया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरे तमाम दोस्त सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर और हर बड़े मुल्क के हर बड़े शहर जहाँ पर उर्दू लिखी पढ़ी बोली समझी जाती है गए हैं। और ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर इतने लोग ऐसी जगह पर सिर्फ मुशायरे को सुनने के लिए आए हैं तो मैं यकीन से आपको ये बात कह सकता हूँ कि वो न तो उर्दू कभी ख़त्म हुई है, ना हो सकती है, और न कभी उर्दू शायरी के समझने वाले ख़त्म हो सकते हैं। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मुझे हुक्म हुआ है, वक्त भी काफ़ी हो गया, दरमियान में आपसे गुफ्तगू रहेगी। मुझे कहा गया था कि हमारे 4 मकामी शायर हैं, मकामी इस एतबार से कि उनका ताल्लुक़ श्री गंगानगर शहर से ही है, लेकिन मैं उन्हें मकामी इसलिए नहीं मानता कि हमारे लिए उनकी हैसियत मेहमान की है। शायद आपने उनको सुना हो, आपके शहर के हैं, लेकिन जो शौरा इकराम हमारे बाहर से आए हैं उनके लिए उनकी हैसियत मेज़बान की नहीं, मेहमान की है। हम भी उनको पहली मर्तबा सुनेंगे। और आइए उसी ताल्लुक़ से एक ऐसे शायर से दरख्वास्त करते हैं कि जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं उनसे अभी चंद मिनट पहले जो मेरी गुफ्तगू हुई उनसे मैंने जो उनको देखा, मुझे लगा कि बहुत कम सुखन है। ऐसा इंसान जो बहुत कम गो है लेकिन शायरी करता है तो अपनी शायरी के हवाले से ऐसी ऐसी बड़ी बातें आप तक पहुंचा देता है कि हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं उसी रियायत से दरख्वास्त कर रहा हूँ इन 4 शेरों से उस शायर को कि क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे, क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे जो मुस्तकिल सुकूत से दिल को लहू करे। हालांकि ये मकाम नहीं है तेरा ए दोस्त, पर दिल ये चाहता है कि आगाज़ तू करे। हज़रात, मेरी मुराद है जनाब राजेश चड्ढा साहब से, आपका शायर, अपना शायर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाला शायर। मैं चाहता हूँ कि आप उस शायर को उसी मोहब्बत से सुने जिस तरह से मेहमान शायर को सुनेंगे, और इस बात का सबूत दे दीजिए इस पहले शायर को सुनकर कि आप तमाम लोग शायरी के दिलदादा, गज़ल को सुनने वाले, शायरी को समझने वाले और अदब से प्रेम करने वाले हैं जनाब राजेश चड्ढा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे का आगाज़ करूं और अपनी बात रखूं कि फूल थे शाख से झर गए होते, फूल थे शाख से झर गए होते, घर तो खुशबू से भर गए होते। फूल थे शाख से झर गए होते, घर तो खुशबू से भर गए होते। इधर की दुनिया से रूबरू होते, इधर की दुनिया से रूबरू होते, मिलके सबसे उधर गए होते। क्या कहने हैं, वाह। फूल थे शाख से झर गए होते, घर तो खुशबू से भर गए होते, और इधर की दुनिया से रूबरू होते, मिलके सबसे उधर गए होते। और तुमसे आबाद मेरी दुनिया थी, तुमसे आबाद मेरी दुनिया थी, दुनियादारी निभाकर गए होते। तुमसे आबाद मेरी दुनिया थी, दुनियादारी निभाकर गए होते। क्या कहने। और कोई जाए तो क्या क्या जाता है, कोई जाए तो क्या क्या जाता है, डालकर एक नजर गए होते। क्या कहने, वाह। डालकर एक नजर गए होते। कि उतरी होठों से आस लगती है, उतरी होठों से आस लगती है, तिश्नगी अब लिबास लगती है। उतरी होठों से आस लगती है, तिश्नगी अब लिबास लगती है। और बहते पानी को क्या छुआ मैंने, क्या कहने। बहते पानी को क्या छुआ मैंने, अब नदी भी उदास लगती है। है वाह वाह वाह।
क्या कहने, वाह उतरी होठों से आस लगती है, तशनगी अब लिबास लगती है, और बहते पानी को क्या छुआ मैंने, अब नदी भी उदास लगती है, आंख में ख्वाब भी है गीला सा, आंख में ख्वाब भी है गीला सा, एक नमी आसपास लगती है। वाह, आंख में ख्वाब भी है गीला सा, एक नमी आसपास लगती है, और जिस्म तो आ गया है साहिल तक, जिस्म तो आ गया है साहिल तक, डूबती सांस सांस लगती है। जिस्म तो आ गया है साहिल तक, डूबती सांस सांस लगती है, और मैं समंदर हूं और मुझको भी, मैं समंदर हूं और मुझको भी एक नदी भर के प्यास लगती है, एक नदी भर के प्यास लगती है। वाह वाह वाह, मैं समंदर हूं और मुझको भी एक नदी भर के प्यास लगती है, और बहते पानी को क्या छुआ मैंने, बहते पानी को क्या छुआ मैंने, अब नदी भी उदास लगती है, अब नदी भी उदास लगती है। कि बुनियाद में शक और तामीर में वहम डालते रहे, बुनियाद में शक और तामीर में वहम डालते रहे, बरसों हम सोना लोहे की तरह ढालते रहे। बुनियाद में शक और तामीर में वहम डालते रहे, बरसों हम लोहा सोने की तरह ढालते रहे, और दोस्तों के चेहरों ने कुछ ऐसे भरम दिए, दोस्तों के चेहरों ने कुछ ऐसे भरम दिए, हम आस्तीन में जहरी नाग पालते रहे। क्या कहने, वाह। और अपनी हदों से ज्यादा अपना जिन्हें कहा, अपनी हदों से ज्यादा अपना जिन्हें कहा, रिश्तों को वो भी भाप तक उबालते रहे। वाह, अपनी हदों से ज्यादा अपना जिन्हें कहा, रिश्तों को वो भी भाप तक उबालते रहे, और तमाम रात पुराने दर्द से यूं ही नहीं कटी, तमाम रात पुराने दर्द से यूं ही नहीं कटी, और हर सुबह नया जख्म हम संभालते रहे, हर सुबह नया जख्म हम संभालते रहे। कि बुले शाह सी यारी रखता हूं, बुले शाह सी यारी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं, बुले शाह सी, सर, कि बुले शाह सी यारी रखता हूं, बुले शाह सी यारी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं, बुले शाह सी यारी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं, मीरा के तन मन कृष्ण में, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूं। क्या कहने, वाह वाह, बुले शाह सी यारी रखता हूं, नानक खुमारी रखता हूं, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूं, और अपना फरीदी भेष है, अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूं, अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूं, और चादर कबीरी जस की तस, चादर कबीरी जस की तस, खातिर तुम्हारी रखता हूं, बुले शाह सी यारी रखता हूं, ईसा सी माफी दे सकूं, ईसा सी माफी दे सकूं, कोशिश ये जारी रखता हूं, बुले शाह सी यारी रखता हूं। एक मुक्तक, और उसके बाद में आगे जो हमारे मेहमान शायर उन्हें हम सुनेंगे।
कि यूं मसरूफ हूं तुझ में कि खुद को भूल जाता हूं। मैं यूं मसरूफ हूं तुझ में कि खुद को भूल जाता हूं। जो तू चाहे तो रचता हूं, जो तू चाहे तो गाता हूं। मैं यूं मसरूफ हूं तुझ में कि खुद को भूल जाता हूं। जो तू चाहे तो रचता हूं, जो तू चाहे तो गाता हूं। जो तू जीते तो मैं तेरा, जो मैं जीतूं तो तू मेरा। जो तू जीते तो मैं तेरा, जो मैं जीतूं तो तू मेरा। और किसी सूरत तेरा हो लूं मैं ये शर्तें लगाता हूँ। किसी सूरत तेरा हो लूं। बहुत बहुत मेहरबानी सर। क्या कहने हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये आज की शायरी की वो देन है जिसका इजहार जनाब राजेश चड्ढा साहब अपने इरशादात के हवाले से आप तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे थे। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एक अनाउंसर के तौर पर, उद्घोषक के तौर पर उनकी पहचान श्री गंगानगर और इसके आसपास 150-200 किलोमीटर की रेंज में है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये चूँकि बॉर्डर का इलाका है तो ज़रूर उनकी आवाज़ पाकिस्तानी सरहदें भी छूती होगी। उस ताल्लुक़ से जनाब राजेश चड्ढा साहब ने अपने कलाम का आगाज़ करके आज के मुशायरे को भी बैनुल अक़वामी हैसियत दे दी है, आलमी हैसियत दे दी है। उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए दोस्तों, एक और ऐसे ही शायर से दरख्वास्त करते हैं जो आपके ही दरमियान का शायर है। उर्दू, राजस्थानी और हिंदी में के ताल्लुक़ से मिली जुली शायरी मुझे आप ही की रियासत के एक शायर दोस्त का एक ख़ता याद आ गया। उन्होंने कहा था कि कुछ नए भेद नए राज दिया करते हैं। राही शहाबी साहब का ख़ता, कुछ नए भेद नए राज दिया करते हैं, कुछ नए राग नए साज दिया करते हैं। सुनने वाला ही न सुन पाए तो वो बात अलग, वरना सन्नाटे भी आवाज़ दिया करते हैं। उन सन्नाटों से एक ऐसी आवाज़ निकाल कर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो शायद आपके दरमियान रहती होगी, आप उसको शिद्दत से महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन हम जानते हैं जनाब कृष्ण बृहस्पति जी को, आपके दरमियान के शायर, हमारे दरमियान के शायर। मैं चाहता हूं कि आएँ और अपने कलाम से इस महफिल को और ज़्यादा बारौनक करें और ज़्यादा परवकार करें। जनाब कृष्ण बृहस्पति। शुक्रिया। एक बड़ी आम फहम सी ज़मीन है जिसके ऊपर बहुत सारी गज़लें लिखी गई हैं कि तू आ जाए तो गज़ल होती है, चांद निकल आए तो गज़ल होती है, नहाए तो गज़ल होती है, फूल खिल जाए तो गज़ल होती है। मुझे हाँ जी, ना नहाए तो भी गज़ल होती है। पर मुझे लगता है कि कई बार सारा माहौल होता है पर गज़ल नहीं होती। मैंने इसी ज़मीन पर लिखने की कोशिश की है कि हर एक फूल की खुशबू, हर एक फूल की खुशबू गज़ल नहीं होती, हर एक फूल की खुशबू गज़ल नहीं होती। और जो चुबन ना दे वो महरू गज़ल नहीं होती। महरू चांदनी को कहते हैं कि जो चुबन ना दे वो महरू गज़ल नहीं होती। और न जाने किसने बिगाड़ा है इस कदर चेहरा, न जाने किसने बिगाड़ा है इस कदर चेहरा, मेरी भी फिक्र से अब तू गज़ल नहीं होती। मेरी भी फिक्र से अब तू गज़ल नहीं होती। शेर देखें कि जिन्हें तमीज़ नहीं क्यों इसे वो छेड़ते हैं, जिन्हें तमीज़ नहीं क्यों इसे वो छेड़ते हैं। किसी गरीब की जोरू गज़ल नहीं होती, किसी गरीब की जोरू गज़ल नहीं होती। मैं आप ही की तरह मैं बड़ा मुश्ताक हूँ हमारे मेहमान शायरों को सुनने के लिए। तो एक छोटी सी गज़ल आपके सामने पेश कर देता हूँ और उसके बाद में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बीच से अड़ जाऊँ, क्योंकि गंगानगर में बहुत कम मैंने पढ़ा है। यहाँ आप लोगों के लिए बड़ा नया सा नाम हो सकता हूँ मैं, पर रहता आप ही के बीच हूँ। शेर है कि कैसे खिलते गुलाब होठों पे, कैसे खिलते गुलाब होठों पे, जम चुके सारे ख्वाब होठों पे। वाह। कैसे खिलते गुलाब होठों पे, जम चुके
सारे ख्वाब होठों पे। शेर देखें कि अपनी जान मैं निसार करता हूं, अपनी जान मैं निसार करता हूं तेरे इन लाजवाब होठों पे। क्या कहने हैं, वाह वाह। अपनी जान मैं निसार करता हूं तेरे इन लाजवाब होठों पे। और तवज्जो चाहूंगा कि तिश्नगी क्या मिटाएगी मेरी प्यास, कि तिश्नगी क्या मिटाएगी मेरी, आप भी है शराब होठों पे, वाह। आप भी है शराब होठों पे। और शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि मेरी आंखें सवाल पूछेंगी, मेरी आंखें सवाल पूछेंगी, लिख के रखना जवाब, लिख के रखना जवाब होठों पे। मेरी आंखें सवाल पूछेंगी, लिख के रखना जवाब होठों पे। जी शुक्रिया सर। शेर है कि उसके दिल में मलाल कैसा है, उसके दिल में मलाल कैसा है, रखता है क्यों अताब होठों पे, रखता है क्यों अताब होठों पे। और आखिरी शेर कि जख्म सीने पे कितने खाए हैं, जख्म सीने पे कितने खाए हैं, कौन रखे हिसाब होठों पे, वाह। कौन रखे हिसाब होठों पे। जनाब कृष्ण बृहस्पति साहब अपने इरशादात से नवाज रहे थे, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गज़ल पेश की। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि वो गज़ल का वो नमूना उन्होंने पेश किया कि जो हमारी पारंपरिक गज़ल कही जाती है, जो हमारी रिवायती गज़ल है, जिसके माने हैं महबूब से बात करने के। और महबूब से जब बात की जाती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि इश्क और आशिकी और माशूक और महबूब का मामला है। ये बग़ैर इश्क के दुनिया का कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता। गज़ल और शायरी से तो आप जाने दीजिए। शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। इसलिए इश्क में बर्बादी बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको हास्य व्यंग में तंज़ो-मिज़ाह में ले जाएं तो सागर ख़यामी ने 6 मिसरे कहे थे कि हर दिल के आईने में कलीसा है इश्क का, हर जहन में जनाब फलीता है इश्क का, शैतान नामुराद भतीजा है इश्क का, औलाद का नुज़ूल नतीजा है इश्क का, पत्थर है आँख वो जो किसी से लड़ी ना हो, और वो इश्क क्या है जिसमें कि खटिया खड़ी ना हो। इश्क की नहज पर जाकर ही आप महबूब से बातें करते हैं। और वो कलाम कर रहे थे, वो तकल्लुम कर रहे थे हमारे साथी, हमारे दोस्त जनाब कृष्ण बृहस्पति। आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। बहुत खूबसूरती के साथ आप मुशायरा सुन रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे मेरी तबीयत हो रही है कि आपको मुशायरे के उस माहौल में ले चलूँ कि जहाँ से असल में शायरी का आगाज़ होता है, शायरी शुरू होती है। वहाँ से एक आपके ही दरमियान के ऐसे नौजवान शायर से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो डॉक्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और जब पढ़ा लिखे इंसान के हाथ में समाज की, सोसाइटी की, हमारे माशरे की नब्ज़ आ जाती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब वो बीमारियां और वो चीज़ें, ख़राबियां भी हमारे दरमियान आने वाली हैं कि जिसकी तरफ एक शायर बेहतर तरीके से इशारा कर सकता है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर संदेश त्यागी साहब, हमारे ऑर्गेनाइज़र्स में से एक दोस्त, नौजवान शायर आपके दरमियान के, और मैं आपसे एक बात और दरख्वास्त करूंगा, एक आपसे और गुजारिश कि आप ये सोच कर तालियां कम ना बजाएं कि वो श्री गंगानगर के हैं। ये सोच कर बजाइए कि आपके शहर का एक शायर इतना अच्छी शायरी कर रहा है, इतने अच्छे मुशायरे में आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। उस बात को जहन में रखकर आप ज़ोरदार तालियों से उस शायर का स्वागत कीजिए। शुक्रिया शम्स जी, आपने भूमिका बांध दी और डॉक्टर कह दिया। इतनी नब्ज़ तो समझ में आ गई कि किस पर ताली बजती है, और मैं कोशिश करूंगा कि वो दवा शुरू में ही दे दूं, ताकि, क्योंकि मौलिक रूप से कवि सम्मेलनों का आदमी हूं, लेकिन मुशायरे की तहजीब अलग है। वहाँ चुटकुलेबाजी का कंसेप्ट है, यहाँ बिल्कुल कि पार कितनों को ही लगाया है, पार कितनों को ही लगाया है, लहर हूं बुलबुला नहीं हूं मैं। क्या कहना है कि पार कितनों को ही लगाया है, लहर हूं
बुलबुला नहीं हूं मैं, और ये नशा सर पे चढ़ के बोलेगा गीत हूं, चुटकुला नहीं हूं अच्छा है, अच्छा है। मैं वाह, मुशायरे वाह, की अच्छा। तहजीब को बरकरार रखूं। बहुत अच्छा है, वाह वाह, शुक्रिया, वाह, शुक्रिया वाह, साहब। अच्छा है, वाह। मैं एक बंद रखूं उस पीढ़ी के लिए जिसकी बात अभी शम्स साहब कर रहे थे कि इश्क के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन इश्क प्लानिंग से भी नहीं होता, इसकी योजना नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल ठीक फरमा रहा है। इसलिए मैं इसको घटना मानता हूं, वो दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। वो चलाने वाले पर निर्भर करता है कि आप कैसे चलाते हैं। ये अनुभव पे भी डिपेंड करता है। मैं हाँ, हो सकता है लेकिन हो सकता है कि चोट कम लगी हो। मैं समर्पित करता हूं सर 4 पंक्तियां कि इरशाद, इरशाद, इरशाद। धड़कते दिल से कभी यारी की नहीं जाती, वाह। धड़कते दिल से कभी यारी की नहीं जाती, तमाम उम्र पहरेदारी की नहीं जाती, और प्यार होता है अचानक ही किसी से यारो, प्यार होता है अचानक ही किसी से यारो, प्यार की पहले से तैयारी की नहीं जाती, वाह वाह, प्यार की पहले से तैयारी की नहीं। बहुत बहुत क्या शुक्रिया कहने, साहब। वाह वाह वाह। एक इस मौके का फायदा और उठा लूं, मैं बहुत समय कम लूंगा, जो गीत मुझे सुनाना है उसके 2 ही बंद सुना के इजाजत चाहूंगा, लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो सरकार में जा सकते हैं, कुछ सरकार में हैं, और वो मंच का सर्वप्रिय शिकार होते हैं। वो चाहे मुशायरे का मंच हो, चाहे वो कवि सम्मेलन का मंच हो, नहीं कहा जाए तो ये बुरा मान जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेहमान यहां से बुरा मान के जाए। समर्पित करता हूं इस बात को कि, और पीढ़ी वही उसकी जिसकी नुमाइंदगी लोग कर रहे हैं, कि न कोई तोप करती है नहीं तलवार करती है, न कोई तोप करती है नहीं तलवार करती है, मिले जब भी कोई मौका तो फिर हर बार करती है। वाह। और पंक्ति दे रहा हूं साहब, सुनिएगा कि जवान लड़कों के सपनों का कत्ल 2 के ही जिम्मे है, जवान लड़कों के सपनों का कत्ल 2 के ही जिम्मे है, या कोई नार करती है या फिर सरकार करती है, या कोई नार करती है या फिर सरकार करती है। कुछ अनुभव रहते हैं, 2-2 4-4 साल हो गए, परीक्षा हुए, रिजल्ट ही नहीं आ रहे, तो अब कुछ ना कुछ तो सिस्टम बदलना पड़ेगा। वाह। मैं बहुत कम समय में 2 बंद आपके सामने गीत के रखना चाहता हूं, नवाज साहब की इजाजत, क्योंकि आज ये सारे जो शायर हैं जब यहाँ गंगानगर आए तो भाई क्या देखें, हमें बॉर्डर दिखाने ले गए, और वहां शम्स साहब के मुंह से चलते चलते साथ चल रहे थे, एक बात निकली, यार ये बिना मतलब की सरहद खींच दी, अगर ये सरहद न होती तो कितना बढ़िया रहता। यहां मुशायरे होते, वहां कवि सम्मेलन होते, और असल में न नस्ली भेद है न अदबी भेद है, और उसके बावजूद एक रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई। मैं इस मंच का फायदा उठा करके और इस बात को कहने के उससे एक इजाजत चाहता हूं आपकी। गीत 2 बंद आपके सामने रखता हूं साहब, क्योंकि सरहद पर रहते हैं मैं और आप, यहां तनाव नहीं है, ईश्वर की दया है, और यहां अवाम की बात वहां की अवाम तक पहुंचे, सियासत पीछे रहे। इस बात को लेकर के इस गीत पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि कुछ कदम हम चलें, कुछ कदम तुम चलो, यहां से वहां तक आवाज जाए कि कुछ कदम हम चलें, कुछ कदम तुम चलो, बीच में जो है दीवार गिर जाएगी, फिर मेरी आंख में झांक कर देखना, फिर मेरी आंख में झांक कर देखना, तुमको अपनी ही सूरत नजर आएगी, कुछ कदम हम चलें, कुछ कदम तुम चलो। और बंद देखिएगा साहब, जो एक बात जो यहां और वहां में क्या फर्क है मुझे जो लगा, कि हाल जैसे इधर
हाल वैसे उधर, हाल जैसे इधर हाल वैसे उधर, मौत आती नहीं जिंदगी दर बदर। और पंक्ति देखें साहब कि मैं तलाशूं तेरी तू तलाशे मेरी, मैं तलाशूं तेरी तू तलाशे मेरी, जिंदगी हमसे बचकर किधर जाएगी। कुछ कदम हम चलें कुछ कदम तुम चलो, बीच में जो है दीवार गिर जाएगी। फिर किसी आंख में झांक कर देखना, तुमको अपनी ही सूरत नजर आएगी। कुछ कदम हम चलें कुछ कदम तुम चलो। और एक अंतिम बंद इस गीत का आपके सामने रख के इजाजत चाहूंगा। क्या हो समाधान क्या हो कि गीत गर प्यार के गुनगुनाते रहें, गीत गर प्यार के गुनगुनाते रहें, वक्त तकरार के हम भुलाते रहें, गीत गर प्यार के गुनगुनाते रहें, वक्त तकरार के हम भुलाते रहें। सरहदें खत्म हो अमन की रस्म हो, सरहदें खत्म हो अमन की रस्म हो, अपनी तकदीर त्यागी संवर जाएगी। कुछ कदम हम चलें कुछ कदम तुम चलो, बीच में जो है दीवार गिर जाएगी। फिर किसी आंख में झांक कर देखना, तुमको अपनी ही सूरत नजर आएगी। कुछ कदम हम चलें कुछ कदम तुम चलो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे शेर डॉक्टर संदेश त्यागी साहब ने पेश किए। दोस्तों हमारे दरमियान मैंने पहले अर्ज किया था 4 मकामी शायर, 3 आपने सुन लिए। किसी भी एतबार से उनकी हैसियत कुल हिंद अखिल भारतीय ऑल इंडिया से कम नहीं थी, और वो चूँकि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया मुशायरा है, तो जाहिर है हमें यकीन कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि वो अखिल भारतीय स्तर के ही शायर हैं। एक चौथा शायर और जिसकी तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे ये 4 मिसरे आज याद आते हैं, जैसे कह रहा हो कि तुम भुलाकर तो देख लो मुझको, तुम भुलाकर तो देख लो मुझको, हर खुशी तुमसे रूठ जाएगी, जब भी सोचोगे अपने बारे में खुद ब खुद मेरी याद आएगी। एक ऐसा शायर जो आपके दरमियान का ही, आपके ही बीच का एक ऐसा शायर जो जिसको कहना ये चाहिए कि इसरार करके इस डाइज पर बुलाया गया, डॉक्टर अरुण ताहिर साहब, बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। और आप देखेंगे कि जितना कद उनकी शायरी का बुलंद उतना ही उनका कद। किसी शायर ने पाकिस्तान के कहा था, बल्कि जाहिद डार का शेर है, उन्होंने कहा था कि दराज कामतिये दोस्तां से जलने लगा। नवाज भाई, दराज कामतिये दोस्तां से जलने लगा, वो सर पे गुंबदे दस्तार रख के चलने लगा। ऐसा खूबसूरत, ऐसा बांका शायर मैं डॉक्टर अरुण ताहिर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, और ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। बहुत ही बेहतरीन शायर। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स साहब। जैसा कि कहा कि हम तो आपके साथी हैं, आपके बीच के हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हम उन्हें सुनना चाहते हैं जो बाहर से आए हैं। हम और आप तो बैठते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। बहरहाल आज काफ़ी संख्या में आप लोग भी मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, तो बात यहीं से शुरू करूँगा। मेरे सर पे वो बुजुर्गों की दुआ लगती है, मेरे सर पे वो बुजुर्गों की दुआ लगती है, मेरे सर पे वो बुजुर्गों की दुआ लगती है,
दिल के जख्मों को सुकून दे वो दवा लगती है। दिल के जख्मों को सुकून दे वो दवा लगती है। याद आते ही निखर जाता हूँ फूलों की तरह। याद आते ही निखर जाता हूँ फूलों की तरह। मेरी बेटी मुझे जन्नत की हवा लगती। क्या कहने, बहुत अच्छे डॉक्टर। मेरी बेटी मुझे जन्नत की हवा लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद। 4 मिसरे और अभी संदेश जी कह रहे थे कि बॉर्डर से जाकर आए हैं, तो उन्होंने संदेश दोस्ती का दिया, पर बार बार कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। 4 मिसरे कि जिंदा रहना जिस कदर दुश्वार होता जाएगा। जिंदा रहना जिस कदर दुश्वार होता जाएगा। जिंदा रहना जिस कदर दुश्वार होता जाएगा, उतना ज्यादा जिंदगी से प्यार होता जाएगा। क्या कहने, अच्छा भैया। जिंदा रहना जिस कदर दुश्वार होता जाएगा और उतना ज़्यादा ज़िंदगी से प्यार होता जाएगा। और देखिए भारत की मजबूरी कि कब तक हम दोस्ती का हाथ लहराते रहें। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही करते हैं। कब तक हम दोस्ती का हाथ लहराते रहें और कब तक यूं पीठ पीछे वार होता जाए। क्या कहना है। कब तक हम दोस्ती का हाथ लहराते रहें और कब तक यूं जिंदगी पीठ पीछे वार होता जाएगा। हज़रत एक मतलब और 2-4 शेर। परेशान धूप में साया बहुत है। बिल्कुल सीधे साधे लफ्ज़ हैं। परेशान धूप में साया बहुत है। परेशान धूप में साया बहुत है। मुझे खोकर वो पछताया बहुत। क्या कहने, वाह। परेशान धूप में साया बहुत है और मुझे खोकर वो पछताया बहुत है। और देखिए अच्छा सीधे साधे लफ्ज, वो अब भी सोचता रहता है मुझको। वो अब भी सोचता रहता है मुझको। वो अब भी सोचता रहता है मुझको और मुझे भी याद वो आया बहुत है। वो अब भी सोचता रहता है मुझको और मुझे भी याद वो आया बहुत है। फकत दुनिया से ही कैसी शिकायत। फकत दुनिया से ही कैसी शिकायत। फकत दुनिया से ही कैसी शिकायत। सितम खुदरत ने भी ढाया बहुत है। बहुत अच्छा सितम है, कुदरत बहुत ने भी अच्छा, ढाया बहुत है। और ये देखिए कि गले से अब तो लग जाने दे ताइर। गले से अब तो लग जाने दे ताइर। गले से अब तो लग जाने दे ताइर कि तूने मुझको तड़पाया बहुत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। गले से अब तो लग जाने दे ताइर कि तूने मुझको तड़पाया बहुत है। परेशान धूप में साया बहुत है। मुझे खोकर वो पछताया बहुत। आजाद एक मतलब 2-4 शेर तरन्नुम में पेश करने की। इरशाद। ये ना होते तो जमाने से निभाता कैसे। ये ना होते तो जमाने से निभाता कैसे। ये ना होते तो जमाने से निभाता कैसे। मैं तेरी याद के दीपों को बुझाता कैसे।
मैं तेरी याद के दीपों को बुझाता कैसे, ये न होते तो जमाने से निभाता। और शेर देखिए, मैंने पलकों पे सजा रखे हैं आंसू अपने, मैंने पलकों पे सजा रखे हैं आंसू अपने, तेरे पाले ये परिंदे मैं उड़ाता कैसे। वाह 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 वाह, जी जी पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। मैंने पलकों पे सजा रखे हैं आंसू अपने, मैंने पलकों पे सजा रखे हैं आंसू अपने, तेरे पाले ये परिंदे मैं उड़ाता कैसे। वाह वाह वाह। तेरे पाले ये परिंदे मैं उड़ाता कैसे। और देखिएगा कि बूंद पड़ते ही महक जाती है मट्टी दिल की, बूंद पड़ते, वाह वाह वाह। बूंद पड़ते ही महक जाती है मट्टी दिल की, खेत को दर्द की बारिश से बचाता कैसे, खेत को दर्द की बारिश से बचाता कैसे, मैं तेरी याद के दीपों को बुझाता। और आखिर में मक्ता नजर कर रहा हूं, उसके बाद अपनी जगह। जख्म देकर भी तो एहसान किया है उसने, जख्म देकर भी तो एहसान किया है उसने, वरना तायर ये नई गज़ल सुनाता कैसे, वरना तायर ये नई गज़ल सुनाता कैसे। मैं तेरी याद के दीपों को बुझाता कैसे, ये न होते तो जमाने से निभाता कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। साथियों, डॉक्टर अरुण तायर साहब बहुत ही खूबसूरत गज़लें पेश कर रहे थे, और गज़ल का वो भरपूर रंगो आहंग असल में जो हमारी शेरी मीरास है, जो गज़ल की रिवायत है, उस हवाले से आप तक पहुंच रहे थे। बहुत ही उम्दा माहौल बनाया। हमारी अभी तक की जो शायरी थी, हमारे मुशायरे का जो सफ़र था, वो कहना चाहिए कि उस ताल्लुक़ से था कि जिसको हम गज़ल के हवाले से जानते हैं, यानी श्रृंगार रस। अब एक ऐसे शायर को मैं चाहता हूँ कि आपसे रूबरू कराऊँ जिसकी हैसियत न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान की सतह पर है, बल्कि उन जगहों पर भी है
मुल्क से बाहर भी है, जहां हमारे वो दोस्त, वो अहबाब जो उर्दू और हिंदी के ताल्लुक़ से शायरी को और शायरों को गले लगाते हैं। ये शायर हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी वीर रस की कविताओं का परचम लेकर न सिर्फ ये कि गया है, बल्कि उस परचम को, उस झंडे को बुलंद भी रखा है। मैं 4 मिसरों के हवाले से, 4 मिसरों से उनका तारुफ करा दूं कि हमारे एक बहुत ही मोहतरम शायर ने कहा कि आग दिल में हो ताप चेहरे पर, आग दिल में हो ताप चेहरे पर तो हर एक एहतराम करता है, वरना ये आदमी है राख का ढेर, हर कोई रौनता गुजरता है। ऐसा ना हो, ये बताने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब चांद शेरी साहब से कि तशरीफ़ लाएं। राजस्थान का शायर, बहुत ही मकबूल, बहुत ही उम्दा, वीर रस का ऐसा शायर कि जिसको आप सुनेंगे तो आपको न सिर्फ ये कि मज़ा आएगा, बल्कि मुशायरे को एक नया रंग व आहंग भी मिलेगा। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब चांद शेरी साहब। 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। 4 मिसरे मैं इस सरजमी के नाम, इस मिट्टी के नाम, इस मादरे वतन के नाम पढ़ना चाहता हूँ। 25 करोड़ मेरी माइनॉरिटी के लोग पूरे हिंदुस्तान में हैं, उनकी तरफ से ये 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि इन मिसरों में मैंने इस मिट्टी का हक अदा किया है तो आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत मुझे मिलना चाहिए। 4 मिसरे कि मैं गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ, कि मैं गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ, सभी धर्मों का मैं सम्मान रखता हूँ, और ये मेरे पुरखों की जागीर है लोगों। मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। वाह 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 वाह, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। 4 मिसरे और मैं इस देश के नाम, इस सरजमी के नाम, इस मिट्टी के नाम पढ़ना चाहता हूँ कि ये तुलसी, ये मीरा, ये रसखान की मिट्टी है, कि ये तुलसी, ये मीरा, ये रसखान की मिट्टी है, ये गांधी, ये बिस्मिल के बलिदान की मिट्टी है, और यही गूंजती है सदाए अमन चैन की। यही मेरे प्यारे हिंदुस्तान की मिट्टी है, यही मेरे प्यारे हिंदुस्तान की मिट्टी है। वाह 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 वाह, क्या कहने शेरी साहब। हिंदुस्तान की मिट्टी है। 4 मिसरे मैं कौमी एकता के नाम पढ़ना चाहता हूँ। पूरे देश में कौमी एकता के नाम से जाना जाता हूँ। 4 मिसरे कौमी एकता के नाम देखिएगा कि नादान न बन, कोई तेरा यार नहीं है, कि नादान न बन, कोई तेरा यार नहीं है, उस जुल्मत में तो साया भी वफादार नहीं है, और वो सिख है न ईसाई, न हिंदू, न मुसलमान, जिस शख्स में इंसान का किरदार नहीं है, जिस शख्स में इंसान का किरदार नहीं है, जिस शख्स में बेशक 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 इंसान का किरदार नहीं है। 4 मिसरे मैं कौमी एकता के नाम आपको सामने पेश करना चाहता हूं कि वाहे गुरु ओम अल्लाहू बोलते हैं, कि वाहे गुरु ओम अल्लाहू बोलते हैं, वतन की मिट्टी को खुशबू बोलते हैं, कि हों भाषाएं हमारी या मजहब अलग, हम दिल से तो हिंदी उर्दू बोलते हैं, हम दिल से तो हिंदी उर्दू बोलते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह बोलते हैं। 4 मिसरे मैं देश की सियासत पर पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी बम ब्लास्ट होते हैं, अक्सर हमारे माइनॉरिटी पर एक सवाल खड़ा कर दिया जाता है और हमें शक की निगाहों से देखा जाता है। मैं इस 4 मिसरों से उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि मैंने इस सवाल का जवाब दिया है तो मेरी ये आवाज़ दिल्ली की राजधानी तक पहुँचना चाहिए। कि हम कभी मिट्टी से बगावत नहीं करते, कि हम कभी मिट्टी से बगावत नहीं करते, कि हम कभी लाशों की तिजारत नहीं करते, कि हम वतन के खातिर बहा देते अपना खून। रहबरों जैसी हम सियासत नहीं करते, रहबरों जैसी हम सियासत नहीं करते, रहबरों जैसी हम रहबरों जैसी हम सियासत नहीं करते। 4 मिसरे मैं देश के राजनीति पर पढ़ना चाहता हूँ, देश के सियासतदान पर। 4 जी इरशाद 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 कि रहनुमा थे जो मदारी हो गए, कि रहनुमा थे जो मदारी हो गए, लुट गए राही भिखारी हो गए, और एकता की नींव के दुश्मन सभी फावड़े गेती तगारी हो गए।
वाह 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 कि फावड़े घेती तगारी हो गए। गजल के चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। देखिएगा कि खुश्क मौसम रुत सुहानी ले गया, आहा कि खुश्क मौसम रुत सुहानी ले गया, चे चाहती जिंदगानी ले गया। ओहो कि चे चाहती जिंदगानी ले गया। और शेर दिखेगा कि नाक फनियों का हमें देकर फरेब, कि नाक फनियों का हमें देकर फरेब, वो हमारी रात रानी ले गया। वाह 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 कि वाह नाग फनियों का हमें देकर फरेब, वो हमारी रात रानी ले गया। वो बन के दाता एक भिकारन का कोई चंद सिक्कों में जवानी ले गया। वाह वाह कि वाह बन के दाता एक भिकारन का कोई चंद सिक्कों में जवानी ले गया। और या खुदा कोई लुटेरा लूट कर मेरे दिल की राजधानी ले गया। बहुत अच्छे वाह 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 वाह। कि या खुदा कोई लुटेरा लूट कर मेरे दिल की राजधानी ले गया। और एक गजल के एक मतला और दो शेर पेश। जी इरशाद इरशाद इरशाद। कि क्या खूब पत्थरों में वफा ढूंढते हैं लोग, आहा कि क्या खूब पत्थरों में वफा ढूंढते हैं लोग, खामोश मकबरों में सदा ढूंढते हैं लोग। वाह। और कुछ बात पीने वालों की पूछो ना दोस्तों, इंसान के लहू में नशा ढूंढते हैं। वाह 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 वाह। कि कुछ बात पीने वालों की पूछो ना दोस्तों, इंसान के लहू में नशा ढूंढते हैं लोग। और शेरी बुझेगी आग हवस की भी किस तरह, कि शेरी बुझेगी आग हवस की भी किस तरह, अपने गुनाह में भी अदा ढूंढते हैं लोग। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि शेरी बुझेगी आग हवस की भी किस तरह, अपने गुनाह में भी अदा ढूंढते हैं लोग। और एक गजल के 3-4 शेर देखिए गजल का। जी जी इरशाद। कि एक लंबी कतार बाकी है, आहा कि एक लंबी कतार बाकी है, मुफलिसों की पुकार बाकी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुफलिसों की पुकार बाकी है। और ये शेर बताना चाहूंगा कि कत्ल मासूम हो गए लाखों, कि कत्ल मासूम हो गए लाखों, फिर भी खंजर की धार बाकी है। वाह कि वाह। कत्ल मासूम हो गए लाखों, फिर भी खंजर की धार बाकी है। और बस यही गम गुसार है मेरा, कि बस यही गम गुसार है मेरा, हाथ में जो सितार बाकी है। हाँ अच्छा है बस भाई। यही वाह वाह। गम गुसार है मेरा, वाह। हाथ में जो सितार बाकी है। और आदमियत तो मर गई शेरी, कि आदमियत तो मर गई शेरी, अब तो उसका मजार बाकी है। बहुत अच्छे। कि आदमियत तो मर गई शेरी, कि आदमियत तो मर गई शेरी, अब तो उसका मजार बाकी है। एक लंबी कतार बाकी है। और आखिर में एक गजल के 3-4 शेर और पढ़ना चाहता हूं। जी 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 जी। कि तू न अमृत का पियाला दे हमें, कि तू न अमृत का पियाला दे हमें, सिर्फ रोटी का निवाला दे हमें। वाह वाह वाह। कि तू न अमृत का पियाला दे हमें, वाह। सिर्फ रोटी का निवाला दे हमें। और जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन, कि जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन, वो मोहब्बत का रिसाला दे हमें। बहुत अच्छे। कि जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन, वो मोहब्बत का रिसाला दे हमें। और ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, कि ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, या खुदा इतना उजाला दे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। इतना उजाला दे हमें। और सीख पाए हम जहां इंसानियत, कि सीख पाए हम जहां इंसानियत, कोई ऐसी पाठशाला दे हमें। बहुत अच्छे। कि सीख पाए हम जहां इंसानियत, कोई ऐसी पाठशाला दे हमें। और तू न अमृत का पियाला दे हमें, सिर्फ रोटी का निवाला दे हमें। बहुत अच्छे। सिर्फ रोटी का निवाला दे।
वाह वाह। साथियों, जनाबे चांद शेरी जो हमारे मेहमान शायर थे, कोटा से तशरीफ़ लाए थे, अपनी कविताओं के हवाले से, अपनी शायरी और गज़लों के ताल्लुक़ से आप तक पहुँचने की उन्होंने भरपूर कोशिश की और मुशायरे को वो माहौल दिया असल में जिसकी हमें ज़रूरत है। साथियों, आज का मुशायरा दो एतबार से बहुत अहम है और वो ख़ास तौर से मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि इस मुशायरे में हमारी जो मुशायरों की रिवायत है वो पूरी तरह से बरकरार रखी गई है। बावजूद इसके, जहाँ तक मैं समझता हूँ, श्री गंगानगर इस हवाले से बहुत ज़्यादा कदीम नहीं है। मुशायरे हालांकि किसी ज़माने में बहुत यहाँ होते रहे, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से, पिछले कुछ वर्षों से मुशायरों का जो सिलसिला टूट गया था, इस मुशायरे के हवाले से अब उस सिलसिले में फिर रवानी आई है, तेज़ी आई है, इसलिए ये मुशायरा बहुत अहम है। और दूसरी अहमियत इस मुशायरे की ये है कि मेहमान और मेज़बान शायर सबको मिलाकर सिर्फ 10 लोग हमारे दरमियान हैं और ऐसा इसलिए किया गया है कि आप हर शायर को बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, भरपूर अंदाज से आप सुन सकें। इस डाइस पर 25 शायर भी हो सकते थे, 25 से ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन शायद वक्त हमें इजाज़त न देता और हम उनको उस तरह से नहीं सुन पाते जिस तरह से हमें किसी मोहतरम और अच्छे शायर को सुनना चाहिए। इसलिए भी आज का मुशायरा बहुत अहम है। 10 में से 5 शायर हमारे अपना कलाम सुना चुके हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि निस्फ मुशायरा, आधा मुशायरा हमारा तकमील को पहुंच चुका है। अब आधे जो हमारे मुशायरे के शायर हैं और जो आपके दरमियान हैं, वो आपसे रूबरू होंगे और मैं चाहता हूं कि ये जो सिलसिला आपने कायम किया है, अपनी ज़हीन समाअतों से मुशायरे को जो लेवल दिया है, उस लेवल को इसी तरह से बरकरार रखें। मुझे साहिर होशियारपुरी का एक कथा याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि चंद कलियां निशात की चुनकर, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। ये सूरत हाल जब पैदा हो जाए तो हमें श्री गंगानगर को याद करना चाहिए, श्री गंगानगर के सामईन को याद रखना चाहिए कि वो मुशायरे को जो ज़िंदगी दे रहे हैं, इसी ज़िंदगी को आगे ले जाने का ये काम जनाबे सुरेंद्र चतुर्वेदी के हवाले किया जाए, जो बम्बई से हमारे मेहमान शायर हैं, तशरीफ़ लाए हैं। उनको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा शायर जो न सिर्फ अदब और साहित्य के हवाले से बल्कि फ़िल्मी ताल्लुक़ से भी हमारे दिलों पर राज कर रहा है, हुकूमत कर रहा है। आपकी 50 से ज़्यादा किताबें हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, कितने अवार्ड मिले हैं, कितने इनाम मिले हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। उनका कलाम ख़ुद इस बात का सबूत देगा, इस बात की दलील पेश करेगा कि वो कितने अहम और कितने मोतबर शायर हैं। जनाब सुरेंद्र चतुर्वेदी साहब आएँ और तालियों से इस्तकबाल कीजिए। दोस्तों, मैं मुंबई से आया हूं और 2 लोगों को सलाम करने आया हूं। एक तो हमारे बड़े भाई जगजीत सिंह को और एक प्रताप केसरी यहाँ अखबार निकलता है, उनके एक कमल नागपाल साहब को। दोनों अब इस ज़माने में नहीं है, लेकिन मन हुआ कि उस गंगानगर को, श्री गंगानगर में आऊँ और उनको नमन करूँ, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दूँ। दोस्तों, शायरी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। लोग संवेदनशील नहीं रहे, अब इलाके संवेदनशील हो गए हैं। वाह वाह वाह। हाल यह है कि जियो तो ज़िंदगी खराब, मरो तो मिट्टी खराब, सोचो तो दिमाग खराब, ना सोचो तो काम खराब, वाह। बोलो तो ज़ुबान खराब और ना बोलो तो ईमान खराब। ऐसी स्थिति में जब शायरी गुजर रही हो, वक्त गुजर रहा हो,
ऐसे वक्त में हमारे लोग शायरी को बचाए हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं, और यहीं से मैं आप लोगों से रूबरू होना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आएगी। जितनी देर आप सुनना चाहेंगे सुनाऊंगा। हम अपने गम जहां के मस्खरों से दूर रखते हैं। हम अपने गम जहां के मस्खरों से दूर रखते हैं। तिजोरी कीमती है, नौकरों से दूर रखते हैं। तिजोरी कीमती है, नौकरों से दूर रखते हैं। और अलग अंदाज में हम चहचहाते हैं नशे मन में। क्या अलग अंदाज से हम चहचहाते हैं नशे मन में। हम अपनी बोलियां चिड़ियाघरों से दूर रखते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। हम अपनी बोलियां चिड़ियाघरों से दूर रखते हैं। और देखिए कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बहुत बड़ा नाम कमाते हैं और आपसे पूछते हैं कि देखिए घमंड करो कि हम आप जैसी संतानें हैं, वाह। इस जमीन से आप सुने तो ये शेर आपको पसंद आएगा कि रोशन जो दिख रहे हैं दिए तेज हवा में। रोशन जो दिख रहे हैं दिए तेज हवा में, ये हाथ उनकी लौ को बचाने में जले हैं। वाह। रोशन जो दिख रहे हैं दिए तेज हवा में, ये हाथ उनकी लौ को बचाने में जले। और शेर देखिए कि आग के साथ जला आग लगाने वाला, आग के, जिया भाई अब अंदर से सुन रहे हैं शायद। आग के साथ जला आग लगाने वाला, और अब कहां आएगा वो राख उठाने वाला। अब कहां आएगा वो राख उठाने वाला। और अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती। कि अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती। रस्सियां छोड़ गया सांप दिखाने वाला। अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती। रस्सियां छोड़ गया सांप दिखाने वाला। और देखिए एक शेर, एक मतलब एक शेर देखिए कि दोस्तों मैं जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, कि दोस्तों मैं जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, नाम पर इंसानियत के मकबरा हो जाऊंगा। और मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, कि मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। क्या कहने, अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। कि मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। और लोग उस बस्ती के यारों किस कदर मोहताज थे, कि लोग उस बस्ती के यारों किस कदर मोहताज थे। थी जुबां खुद की मगर मांगे हुए अल्फाज थे। थी जुबां खुद की मगर मांगे हुए अल्फाज थे। और कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, कि कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, जिस शहर के लोग सबके सब निशानेबाज थे। कि कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, जिस शहर के लोग सबके सब निशानेबाज थे। और एक मतलब और एक शेर देखे कि कड़ी इस धूप में मुझको कोई पीपल बना दे। कड़ी इस धूप में मुझको कोई पीपल बना दे। मुझे एक बार पुरखों की दुआ का फल बना दे। मुझे एक बार पुरखों की दुआ का फल बना दे। और नहीं बरसा है मेरे गांव में बरसों से पानी, नहीं बरसा है मेरे गांव में बरसों से पानी। मेरे मौला मुझे इस बार तू बादल बना दे। वाह वाह वाह। मेरे मौला मुझे इस बार तू बादल बना दे। और एक देखिए, मैं पूरी गजल सुनाऊंगा। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ और जो कुछ हमारे देश में जहां कहीं होता है, हो जाता है, पूरी गजल मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। और बिना किसी राजनेता के या बिना किसी पार्टी के नाम लिए इशारे से कहूंगा। और मुझे ऐसा लगेगा कि आप तक बात पहुंची तो देखिएगा कि जो दंगा फैलाते हैं उन लोगों के नाम मेरी ये पूरी गजल। नवाज साहब इरशाद। कि मत चरागों को हवा दो, मत चरागों को हवा दो, बस्तियां जल जाएंगी। कि मत
चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, और ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। कि मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, ये हवन है वो कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। और मानता हूं आग पानी में लगा सकते हैं आप, तो मानता हूं आग पानी में लगा सकते हैं आप, पर मगरमच्छों के संग वो मछलियां जल जाएंगी। वाह वाह वाह। कि मानता हूं आग पानी में लगा सकते हैं आप, पर मगरमच्छों के संग वो मछलियां जल जाएंगी। और एक शेर देखें कि जब अपने पर मुसीबत आती है हम आराम से झेल लेते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों पर मुसीबत आती है तो हमारी मानसिकता क्या हो जाती है, उससे जुड़े। और एक शेर सुने कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोच कर। वाह। कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोच कर, कि वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी। वाह वाह वाह। रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोच कर, कि वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी। और एक मेरी खुददारी का शेर देखिए कि मानता हूं बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मानता हूं बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मैं मगर जिंदा रहूंगा लकड़ियां जल जाएंगी। वाह 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 वाह। अच्छा, मानता हूं, वाह वाह वाह। फिर पढ़िए वाह। मानता हूं बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मैं मगर जिंदा रहूंगा लकड़ियां जल जाएंगी। और एक शेर देखिए, बड़ा बारीक शेर है कि उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियां जल जाएंगी। वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई। तो उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियां जल जाएंगी। और आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, क्या आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, लग गई तो आयतें चौपाइयां जल जाएंगी। आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, लग गई तो आयतें चौपाइयां जल जाएंगी, मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साथियों, जनाब सुरेंद्र चतुर्वेदी साहब हमारे मेहमान शायर मुंबई से तशरीफ़ लाए थे, अपने कलाम से नवाज रहे थे। बहुत ही खूबसूरत गज़लें न सिर्फ ये कि पेश की, हमें आज के उस माहौल में भी ले गए कि जिससे हम दो चार होते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे का वो अक्स, वो परछाई उन्होंने पेश की कि आमतौर पर जिसकी जानिब हम लोग नहीं देखते। दोस्तों, हमारे आज की इस डाइस पर सिर्फ एक शायरा है, और वो इसलिए नहीं बुलाई गई कि सिर्फ एक हो, ज़्यादा भी हो सकती थी, लेकिन एक शायरा सिर्फ इसलिए बुलाई गई कि आप उसको बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ सुने। मुरादाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। हिंदुस्तान में शायरात की शायरी का सिलसिला उतना ही कदीम है जितना उर्दू गज़ल और उर्दू शायरी का है। आमतौर पर शायरात या कवित्रियों की शायरी को बहुत ही शक व शुबे की नज़र से देखा जाता है, लेकिन जब शायरी की गई पाकिस्तान से, परवीन शाकिर ने जो शायरी का नया अंदाज़ पेश किया, जो ख़वातीन की, औरत की, नारी की जो उन्होंने नफ्सियात पेश की, उस हवाले से जब शायरी हिंदुस्तान में आई तो हमें लगा कि अरे ये तो बिल्कुल एक ऐसी शायरी है कि जिसका ज़िक्र होना चाहिए। हिंदुस्तान में उस शायरी के हवाले से हालांकि बहुत ज़्यादा लोग सामने नहीं आए, लेकिन नफ्सियाती शायरी जब हम कहते हैं या उसका जब ज़िक्र होता है तो चंद शायरात जो उंगली पर गिनी जा सकती हैं, उसमें एक मोहतरमा ज़ीनत मुरादाबादी का नाम ज़रूर आता है। परवीन शाकिर ने कहा था कि लड़कियां बैठी थीं पाँव डालकर, लड़कियां बैठी थीं पाँव डालकर,
रोशनी सी हो गई तालाब में। ये है वो मनोविज्ञान, वो साइकोलॉजी जो नज़र नहीं आती लेकिन नज़र आती है। लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी सी हो गई तालाब में। और एक और शेर इसी कबीले का देखिए कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजब। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। ये साइकोलॉजी, ये नफ्सियात जब शायरी में आ जाती तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी गज़ल पुरानी नहीं, हमारी गज़ल नई है। हमारी गज़ल आज के माहौल से आंखें चार कर रही है। और आंखें चार करने के लिए मैं उस गज़ल को ही बुला रहा हूँ जो ख़ुद गज़ल कहती हैं। मोहतरमा ज़ीनत मुरादाबादी आएँ और अपने कलाम से नवाजें, और आपकी तालियाँ ज़ोरदार होनी चाहिए। मोहतरमा ज़ीनत मुरादाबादी।